हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी पेज लाइव। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपनी वेबसाइट की ओर vacancypage.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर आपको हमारा यूट्यूब चैनल वैकेंसी पेज लाइव। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वेबसाइट पर आपको समय समय पर नई नई वैकेंसीज, रिजल्ट्स और उनके एडमिट कार्ड की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी जिसका नाम है CISF। ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए है। आज हम इस पोस्ट की सभी डिटेल्स और फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप फिल भी करेंगे आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए हमारा डिटेल पेज आपके सामने खुल चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसकी फॉर्म फिल करने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया है 23 जनवरी 2023। ये इसकी फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है। फिर यहाँ पे क्लोज डेट दी गई है आपको 22 फरवरी 2023। ओके। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट 22 फरवरी 2023 है और ऑफलाइन चालान जनरेशन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2023 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चालान के थ्रू पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पर 24 फरवरी 2023 दिखाई गई है। अब हम आते हैं एज सेशन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट शो की गई है। 21 से 27 ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर। तो अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास 10th पास चाहिए इसमें। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास आर्मी और एयरफोर्स या नेवी का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ आपके पास 3 ईयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल दी गई है कि किन व्हीकल्स का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, फिर दूसरा लाइट मोटर व्हीकल का और तीसरा मोटरसाइकिल विथ गियर का। ठीक है, तो इनका आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम आते हैं वैकेंसी डिटेल पर। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपको 183 दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए ये पोस्ट 18 पोस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो 268 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 27। तो अब लास्ट में यहाँ पे टोटल पोस्ट जो इस वैकेंसी के लिए है वो 451 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 45। अब हम आते हैं फ़ीस डिटेल पर। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो फ़ीस दी गई है आपको, जनरल, EWS और OBC के लिए वो 100 चार्जेस किए गए हैं और SC ST और ESM के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन की लिंक आपको दी गई है। यहाँ पर इस लिंक पर जाकर हम यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी इस PDF में पढ़ सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से रीड आउट करके फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपने इस फॉर्म को फिल करने के लिए चलते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल की लिंक पे आपको दी गई है। तो आपको अगर अपने फॉर्म को फिल करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। हम जाते हैं, आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने हमारी CISF की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। अब हम यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया गया है तो आप अपना यहाँ पे नाम फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिर से डालना है। फिर इसके बाद आते हैं हम, यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर चेंज नेम। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो यस कीजिए, नहीं किया तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स नेम आएगा। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डालेंगे। इसके बाद आप अपने फादर का नाम फिर से यहाँ पे डालना है। इसके बाद मदर्स नेम, फिर से मदर्स नेम,
फिर यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आपको दोबारा से फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपका जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो आप फीमेल, और फिर इसके बाद आपको फिर से जेंडर यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, ये टेक्स्ट में फिल करना है और फिर आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल्स हमने फर्स्ट पेज पर फिल करी थी वहाँ यहाँ पर ऑलरेडी फिल है। तो अब यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी गई हैं, तो अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर फिर से डालना है आपको यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और फिर से ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको आई एग्री पर टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है, ये कोड आपको टेक्स्ट में फिल करना है और इसके बाद फिर से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। इसमें आपको लिखा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड हो चुकी है। अब हम इसको लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वहाँ से लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पर पोस्ट के नेम दिए गए हैं, जो भी आपकी पोस्ट है। यहाँ पर हमारी कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी ईमेल आईडी पर आया था और पासवर्ड दोनों डालने हैं, और फिर इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट में ये कोड फिल करना है। फिर फॉर्म को सबमिट कर देंगे आप। अब आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज ओपन हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पेज पर आप देख सकते हैं आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आपको अपना फॉर्म फिल करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड आउट करना है। इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने आप देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस करना है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डिटेल्स ब्लैंक हैं उनको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी हमारी ब्लैंक है, तो हम अपनी कैटेगरी यहाँ पर फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपनी। यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप सिविल हैं या एक्स सर्विसमैन है। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास अगर 12th है या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 to 15 तक कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इनको रीड करने के बाद आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं हम डेट ऑफ बर्थ पे। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर इसके बाद हमें 2 विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और फिर आपको अपना पिन कोड डालना है। यहाँ पर अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर और हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर फिल है।
अब इसके बाद आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आप अपना लाइसेंस नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपने लाइसेंस इशू की डेट डालेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपने लाइसेंस इशूइंग के आरटीओ का नाम डालना है। अब सेकंड पॉइंट है, आपको यहाँ पे अपना लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नंबर डालना है, फिर उसको इशू की लाइसेंस डेट, और फिर उसके बाद आरटीओ का इशूइंग नेम। यहाँ पर आपको अपने हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नंबर डालना है, फिर इसके बाद लाइसेंस की इशू डेट डालनी है, और उसके बाद आरटीओ लाइसेंस का नाम डालना है। यहाँ पर आपको अपना आरटीओ नेम डालना है। यहाँ पर आपको अपना एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। पर आपको अपनी आईडी नंबर डालना है। आप देख सकते हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी फ़ोटो पर डेट प्रिंटेड है या नहीं। अगर आपकी फ़ोटो पर डेट प्रिंट नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और बात, अगर आपकी फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी है तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ यस ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इनको रीड करने के बाद ही आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आफ्टर क्लिक का बॉक्स है, यहाँ पर आपको टिक कर देंगे, और इसके बाद हम अपना पेज सेव कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आफ्टर क्लिक के सामने एक बॉक्स है, इस पर टिक करेंगे, और फिर आप अपने फॉर्म का फाइनल सबमिशन करेंगे। और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट एप्लीकेशन करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं करना, तो अब हम अपने फॉर्म का फाइनल सबमिशन करेंगे। तो हम आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको PDF फॉर्म में ही अपलोड करना है, और उसका साइज मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ये भी PDF फॉर्म में होना चाहिए, और इसका साइज भी मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और आपकी फ़ोटो पर डेट मेंशन होनी चाहिए। और जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG के फॉर्म में होना चाहिए। और जो इसका साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं हम सिग्नेचर की। तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट JPG और JPEG के फॉर्म में होना चाहिए, और इसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अपने फॉर्म को सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने हमारा लास्ट स्टेप है फ़ीस पेमेंट का। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, पेमेंट का पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको जिस भी मोड में पेमेंट करनी है वो मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से UPI मोड सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अपनी UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड को स्कैन कर कर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसका फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वैकेंसी के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर आप बने रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।